रिकमेंडेड बुक्स फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इस मौजू के ऊपर मैंने 5 किताबों का इंतखाब किया है जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स हैं या फिर वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हैं। इक्वली हेल्पफुल होंगी उनके लिए ये किताबें। सबसे पहली किताब जो कि है एसेंशियल्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये किताब है और इसके ऑथर जो हैं वो हैं पैट्रिक ओ'नील। ये किताब जो है वो एक इंट्रोडक्टरी बुक के तौर पे ली जा सकती है कंपैरेटिव पॉलिटिकल स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इक्वली हेल्पफुल फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या फिर वो अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हैं तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। एक बात मैं शुरू में बता दूं कि अगर आपके पास इस किताब के न्यू एडिशंस हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उसके अंदर रिसेंटली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं उनका भी हवाला दिया गया है। उसके अलावा शुरू में, किताब के शुरू में जो है ऑथर पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक मेथडोलॉजीज़ हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, उसके बारे में बात करते हैं और मज़ीद फिर वो आगे चलते हुए करंट अफेयर्स को बीच में लाते हैं और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते हुए जो हैं वो एक कंपैरिजन पेश करते हैं। उसके अलावा वो बात करते हैं इदारों की जो अहमियत है एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर और एक बुनियादी जो एक स्ट्रगल है टूवर्ड्स फ्रीडम और इक्वालिटी, उसके ऊपर बात की गई है। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसका अल्टीमेट गोल यही होता है कि एक वेलफेयर स्टेट कैसे बनाई जाए। तो वेलफेयर स्टेट बनाने में कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन से अवामिल जो हैं वो कार फरमा हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर मॉडर्न पॉलिटिक्स की बात की जाए तो बेसिक ह्यूमन राइट्स, एक स्ट्रगल जो है फ्रीडम की और इक्वालिटी की, ये एक बुनियाद है एक खुशहाल माशरे की। तो उसके बारे में जो है ऑथर ने काफ़ी बात की है और मज़ीद आगे चल के जो बाकी के चैप्टर्स हैं उसके अंदर वो आज के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनको किन मसाइल का सामना है उसके बारे में जो है तफसीलन बातचीत की गई है। और फिर ऐसे वाक़यात जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया पॉलिटिकल सिस्टम्स को, जिसमें बड़े बड़े वाक़यात शामिल हैं। एक फॉल ऑफ सोवियत यूनियन था, जिसके बाद कम्युनिज़म जो है वो उसके ऊपर एक डिबेट शुरू हुआ कि ये एक वर्केबल पॉलिटिकल सिस्टम है या नहीं है। और फिर उसके बाद डेमोक्रेसी की तरफ आना बहुत सारे ममालिक का, जैसा कि स्पेशली ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनका, तो उसके बारे में बात की गई है। इवन के 9/11 जो है एक बड़ा वाक़या था जिसने काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया एक आलमी मंजरनामे को, में काफ़ी तब्दीलियाँ आई उसकी वजह से, उसके बारे में बात की गई है। और काफ़ी कॉन्साइज डिस्कशन है, चीज़ों को लंबा किए बिना जो है इसके ऊपर गुफ्तगू की गई है। इसी मौजू पे दूसरी किताब जो कि रिकमेंडेड है वो है केसेस इन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो कि जॉन मैककॉर्मिक ने तहरीर की है। ये किताब ज़ाती तौर पे मेरी पसंदीदा किताबों में से है और इसकी ख़ासियत जो है, पहले ऑथर के बारे में बता दूं कि जॉन मैककॉर्मिक जो हैं वो इंडियाना यूनिवर्सिटी यूएस में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। और किताब के हवाले से ख़ास बात यह है कि अगर ये कहा जाए कि आसानी से कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको समझाया जा सकता है तो वो इस किताब में समझाया गया है। एक इंट्रोडक्टरी किताब के तौर पे कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक बेहतरीन किताब है। मुझे ज़ाती तौर पे ये किताब बहुत पसंद है और इसकी सिंप्लिसिटी जो है वो इसकी खासियत है। बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से केस बेस्ड स्टडी जो है वो प्रेजेंट की गई है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी गई हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं दुनिया में उनसे लेके, और जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनके क्या रोल है उनके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर या उनके पॉलिटिकल सिस्टम के ट्रांसफॉर्म होने के अंदर, तो उस सारी चीज़ों के बारे में जो है उन्होंने बड़े इन डेप्थ और बड़ी प्रिसाइज बात की है। 12 मुल्कों को उन्होंने हवाला दिया है, 12 मुल्कों के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात की है, जिनमें से कुछ डेमोक्रेसीज़ हैं, कुछ जो हैं उनका सोशलिज़म या और मज़ीद डिफरेंट काइंड ऑफ उनका पॉलिटिकल सिस्टम उसके अंडर है। और
जिनमें से यूनाइटेड किंगडम शामिल है, जर्मनी, यूएस, जापान, फ्रांस, इंडिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, यहाँ अफ्रीकन कंट्रीज़ एक बीच में आ गया, तुर्की, रशिया, कम्युनिस्ट स्टेट, चाइना, अनदर कम्युनिस्ट स्टेट, ईरान जिसके कम्प्लीटली एंटायरली डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो इनके जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनका उन्होंने की डिफरेंसेस के बारे में बात की है, क्या डिफरेंसेस हैं और किस बेस पे ये पॉलिटिकल सिस्टम बने या कैसे वो ग्रेजुअली इस शक्ल में पहुँचे। अगेन ये किताब भी जो है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और एक आम जो पढ़ने वाला है फॉर जनरल इंफॉर्मेशन इक्वली हेल्पफुल है। मगर स्टार्ट अगर कोई कर रहा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तो उसके लिए मैं कहूँगा कि बेस्ट किताब हो सकती है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनके अंदर कल्चर का, सोसाइटी का, जोग्राफिकल सिचुएशन का क्या रोल होता है, उस तनाजुर में भी जो है इस पर बात की गई है। और उसके अलावा मैं आपको दिखा सकता हूँ, काफ़ी कलरफुल किताब है। ये भी एक रीज़न है कि बंदे का इंटरेस्ट इसके अंदर जो है वो कायम रहता है। मैप्स वगैरह उसके अंदर दिए हुए हैं, टेबल हैं, प्रॉपर एक बड़ी बेहतरीन तरीका समझाने का जो है वो अडॉप्ट किया गया है। मिसाल के तौर पे अब ये मेरे सामने आ गया तुर्की का निज़ाम हुकूमत, तो उसके बारे में उसके पहले हक़ाइक़ उसके कुछ बयान कर दिए हैं, कंट्री प्रोफाइल दे दी है, उसकी पॉपुलेशन, जीडीपी और उसके जो एक इंट्रोडक्शन किस्म एडमिनिस्ट्रेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इलेक्टोरल सिस्टम, इनका सारा एक इंट्रोडक्शन दे के और फिर उसके बाद आगे मज़ीद उसके तफसीलन गुफ्तगू की गई है और उसको कंपेयर किया गया है बाकी कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। तो सेम मेथडोलॉजी जो है वो सारे कंट्रीज़ की पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए यूज़ की गई है। अगली किताब जो है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की और ये ग्रेग मैलर ने तहरीर की है। इस किताब में अगेन एक एनालिसिस दिया गया है इंस्टीट्यूशंस का, इदारों का, उनका किरदार जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर उसका। चूँकि ये सारी ज़्यादातर जो हैं वो इंट्रोडक्टरी बुक्स हैं, तो इसके अंदर भी उन्होंने एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जो बाकी इदारे हैं सारे एक पॉलिटिकल सिस्टम के उनका रोल क्या है पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, उसका जायज़ा लिया है। पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो क्या है, जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जिसके अंदर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ये ममालिक शामिल हैं। कनाडा के बारे में उन्होंने बात की है, कीनिया के बारे में उन्होंने बात की है। लास्ट जो हम बुक बात कर रहे थे, केस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स, उसके अंदर एज अ केस स्टडी जो है वो नाइजीरिया को लिया गया था अफ्रीका में से, जबकि इस किताब के अंदर जो है वो कीनियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात की गई है। कनाडा एक नया कंट्री है जिसका इस किताब में उन्होंने जिक्र किया है। पिछली किताब में कनाडा जो है शामिल नहीं था। अलबत्ता चाइना, मैक्सिको, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, इनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो जॉन मैककॉर्मिक ने भी स्टडी किया है और उसका एनालिसिस पेश किया है। इस किताब को भी दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले हिस्से के अंदर जो है वो सारी कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, थीरीज बताई गई हैं जो पॉलिटिकल साइंस की हैं, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की हैं, और फिर अगले हिस्से में चल के ऑथर इस बारे में बात करता है कि उन थेरीज़ को, उन नज़रियात को अमली तौर पे एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कैसे फिट किया जा सकता है। अगली किताब इस मौजू पे है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एन इंट्रोडक्शन बाय पीटर काल्वर्ट। ये है किताब, और जो ऑथर हैं ये इनका एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है एज अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी लेवल, और इसके अलावा भी ये ऑथर और को ऑथर हैं मुख्तलिफ़ किताबों के। इस किताब के अंदर इनका मेन फोकस जो है वो डेमोक्राइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे है, और इन बेसिक ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी बेस पे ये इनको आगे लेके चलते हैं। मज़ीद वो ये बात करते हैं कि हुकूमतें और जो इस्टेब्लिशमेंट, डिफरेंट कंट्रीज़ की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट किस तरह पावर में आती हैं, वो किस तरह अपनी पावर का इस्तेमाल करती हैं और किस तरह वो जो इन्फ्लुएंस करती हैं मज़ीद इदारों को, दूसरे इदारों को।
केस स्टडी जो है वो पेश की गई है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वो उसकी एग्जांपल्स ली गई हैं। और ना सिर्फ ये कि डेमोक्रेसीज़ के बारे में बात की गई है, बल्कि जो ऑथोरिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, जिसके अंदर कम्युनिस्ट स्टेट्स भी हो सकती हैं, जिसके अंदर डिक्टेटरशिप भी हो सकती है, मिलिट्री रूल्स भी हो सकते हैं, तो उनका भी जो है पॉलिटिकल सिस्टम का एक तजिया पेश किया गया है। पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो एक सोशल मूवमेंट स्टार्ट होती हैं या पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट होती हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है, उस तनाजुर में भी जो है पॉलिटिकल सिस्टम्स को देखा गया है। पाँचवीं और आखिरी किताब है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया है। बाकी किताबों की निस्बत ये किताब मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड जो है वो यूज़ किया गया है, और एक इंट्रोडक्टरी किताब के तौर पे मेरे ख्याल में इस किताब को नहीं लिया जा सकता। अगर ऑलरेडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो तब ये किताब जो है रिकमेंडेड है। बसूरत दीगर जो है ये बिगनर्स के लिए जो है मेरे ख्याल में इतनी अच्छी किताब नहीं है, और उसके बावजूद मतलब मैं जब इसका कंपैरिजन करता हूँ बाकी किताबों के साथ, तो मुझे ये कंपैरेटिवली काफ़ी जो है वो बोरिंग या मुश्किल लगती है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ जो हैं इसमें प्रेजेंट किए गए हैं।